प्रबुद्धजनों प्रणाम। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और जीसस को क्रम से मर्यादित जीवन, कर्म का सिद्धांत, मध्यम मार्ग और बलिदान के लिए हजारों वर्ष बाद भी नमन करते हैं। क्या जादू काम करता है? जो करोड़ों लोगों को विश्वास है कि इनके स्मरण मात्र से दुखों का अंत होगा। अंत यदि तुरंत ना भी हुआ तो दुख के रहते यह विश्वास मन में रहेगा कि वो सब देख रहे हैं, कृपा करेंगे। कितने ही हजार वर्ष बीत गए, परंतु ये आज भी करोड़ों जन के जननायक बने हुए हैं। विचारते विचारते काल भी काल के गाल में समाता जाता है, परंतु यह उत्तर नहीं मिलता कि ऐसा क्या है जो ये नाम आज भी सहारा देते हैं। आप बताइए। अल्प बुद्धि से तो लगता है कि इन्होंने किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। संक्षेप में तो इतना ही बस। हमारी अपेक्षा हमें रुलाती है। अपेक्षा हमारे अपने विश्वास को निगल जाती है। अपेक्षा को और शार्प करें तो भीख मांगने जैसी लगती है। जहाँ भी अपेक्षा अस्तित्व जमा लेती है, यह सब कुछ कंज्यूम कर लेती है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। क्या इसमें भी अपेक्षा छिपी है या नहीं? आप बताइए। क्या अपेक्षा भक्ति और समर्पण दोनों को ही कंज्यूम कर जाती है? आप बताइए। लौकिक अर्थों में तो ये सारा संसार अपेक्षा के अधीन ही गवर्न हो रहा है। यदि भक्ति में भी अपेक्षा घुस गई तो क्या वह भक्ति को भी कंज्यूम नहीं कर लेगी? आप बताइए। अपेक्षा की शून्यता ऐसी हो कि यह लोकोक्ति बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, यह भी याद ना रहे। आसान नहीं है ऐसी अवस्था पाना। वरना आप ही बताइए भाई, जापमाला और जाप काउंटर को आवश्यक क्यों मानते हैं? क्या भक्ति या कहें स्मरण भक्ति को भी एक टास्क के रूप में किया जाता है? अन्यथा आप गिने ना गिने, भगवान तो गिनते होंगे। जब उन्हें एक गिनती होने पर ही पुरस्कार देना है तो प्री कंडीशन तो देखेंगे ना। पता नहीं, आप ही बताइए। ये कैसी भक्ति है जहाँ भक्ति की भी तराजू है? जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन और प्रलय आता है, वो भी नापतोल में फंसे हैं। हमें क्या? ना तो हमें जापमाला बेचनी है और ना ही जाप काउंटर। भक्ति मार्ग तो सरल और शांत है। ये गिनती का चक्कर इसे थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स बनाता है। जाप तो प्रभावी है, पर माला और काउंटर पता नहीं। भक्ति तो शब्दविहीन लगती है। भक्ति का मौन अपेक्षा के मौन से भिन्न है। हाँ, अपेक्षा भी मौन में लिपटी हुई हो सकती है, पर जहाँ अपेक्षा होगी वहाँ दोनों पक्षों को लेटेंट हीट का पता होता है। अपेक्षाएं शून्य हो जाएंगी तो तारतम्य परमात्मा से स्वयं होने लगेगा। सनातन तो मौन है। धर्म बोलता नहीं है, अधर्म बहुत बकता है। स्वधर्म समझ आ जाने पर मौन ही छा जाता है। धर्म अधर्म की बात मानव तक ही सीमित है। बाकी सब तो गठरी उतार रहे हैं समय के अधीन। वो सब धर्म अधर्म कर चुके। धर्म मौन है। उठकर देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश सब मौन है। इनका महावत समय भी मौन है। तब बिजली कड़कने को क्या कहेंगे? कल कल बहते जल को क्या कहेंगे? ये प्रकृति का नृत्य है। अपेक्षा विहीन होने पर मानव मन भी नाच उठेगा। सरल और अपेक्षा विहीन होते ही आध्यात्मिक ऊर्जा उच्चतम स्तर पर स्वयं आ जाएगी। जब न तो तालियां हंसाएं और न ही गालियां रुलाएं। यही अपेक्षा विहीन स्थिति है। तालियों और गालियों से अप्रभावित होना आसान नहीं। वेदों, उपनिषदों और गीता का ज्ञान साक्षात परमात्मा की वाणी है।
ये इस लोक और परलोक का रहस्य समझाते हैं। तो क्या इनके पढ़े बिना जीवन रहते आनंद पाना कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है। यदि आप और हम भाग्यशाली होंगे तो गुरु जो वेद, उपनिषद और गीता के मर्म को समझ गए होंगे वह रास्ता तो बता ही देंगे। यदि गुरु नहीं मिले तो इस प्रकृति को ही अपना गुरु मान लेना, जो सारे नियमों से चलती है पर बकती कुछ नहीं है। दो शब्द हैं, आस्तिक और नास्तिक। सनातन में तो जो वेदों की निंदा करता है वह नास्तिक है। ज़्यादा तो पता नहीं, पर नास्तिक संभवतः भौतिक नियमों को ही अपना और अपने जीवन का आधार मानता होगा। ये वैज्ञानिक और वैज्ञानिकता की दुहाई देने वाले क्या किसी लैब में बनकर आते हैं? चलो, स्वेच्छा से इन्होंने किसी लैब में बनने का निर्णय नहीं लिया तो कम से कम लैब में एक सेल ही बनाकर दिखा दें, ऐसी कोशिका जिसमें स्वचेष्टा हो। बात चल रही थी अपेक्षा की कि कैसे कुटिल खलकामी संसार में अपेक्षा का खेल खेलते खेलते परमात्मा से भी अपेक्षा का खेल खेलते हैं। कौरवों की वर्षों की कुटिलता को सीधे साधे पांडवों ने 18 दिन में ध्वस्त कर दिया। आज के दुनिया भर के राक्षसों को पालने वाले और कुटिलता से भरे कायर का वध आज के पांडवों के पक्ष ने 3 सेकंड में कर दिया। इसे देखकर हम भी आश्वस्त हैं कि व्यक्तिगत जीवन के कुटिल राक्षसों का वध दर्शनीय होगा। राक्षस तो जयद्रथ की भांति भ्रांति पाले बैठे हैं कि ये सब बच गए, पर बचे नहीं हैं। इनको एक पाले में समेटा जा रहा है कि एक साथ इनका वध किया जा सके। देखो भाई, जब डिवाइन की सेविका प्रकृति अपना खेल दिखाती है तब उसे वध कहते हैं। हीलिंग पथ से ये था एक प्रयास भक्ति को समझने का। हीलिंग पथ से आपको आदरपूर्वक प्रणाम।